जब जावेद अख्तर जी ने स्टूडियो में प्रवेश किया तो उन्होंने आर.डी. बर्मन और रमेश सिप्पी को उस धुन पर चर्चा करते हुए देखा जिसके लिए जावेद अख्तर को एक रोमांटिक गीत लिख के लाना था। जावेद अख्तर को देखकर आर.डी. बर्मन मुस्कुराए और उनसे गाने के बोल के बारे में पूछा, जिस पर जावेद अख्तर ने शर्मिंदा होकर जवाब दिया, मैं आपके द्वारा ट्यून किए गए म्यूजिक के अनुसार गीत नहीं लिख सका। जावेद अख्तर ने कहा, मुझे आप क्षमा करें पंचमदा। जावेद अख्तर जी ने पंचमदा को सॉरी क्यों कहा और इस गाने को हमेशा के लिए सदाबहार और शाश्वत बनाने में किशोरदा कैसे शामिल थे, आज के वीडियो का मुख्य विषय है। नमस्कार दोस्तों, जनता टॉकीज में आपका स्वागत है। वीडियो बहुत दिलचस्प होने वाला है। कर दीजिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब, क्योंकि ऐसी वीडियोज हम आपके लिए हर हफ्ते बनाते रहते हैं। ये वीडियो 1985 में रिलीज हुई फिल्म सागर के एक गाने की घटना के बारे में बात करेगा। फिल्म सागर का निर्देशन रमेश सिप्पी ने किया था और संगीत निर्देशक थे राहुल देव बर्मन। गाने के खूबसूरत बोल लिखे थे जावेद अख्तर ने। जब पंचमदा जावेद अख्तर साहब के साथ सागर के गानों पर काम कर रहे थे तो उन्होंने जावेद साहब से एक धुन को बहुत ध्यान से सुनने के लिए कहा। धुन सुनने के बाद पंचमदा ने जावेद साहब से अगले दिन धुन के मुताबिक एक रोमांटिक गाने के बोल लिखने को कहा। पूरी रात जावेद साहब ने धुन से मेल खाते कुछ बेहतरीन शब्द लिखने की बहुत कोशिश की, लेकिन ऐसा कर नहीं पाए। उन्होंने एक गीत लिखा जो उन्हें सिचुएशन के अनुसार बिल्कुल सही लग रहा था, लेकिन पंचमदा ने जो ट्यून जावेद जी को दी थी और जो गीत के बोल जावेद जी ने लिखे थे, वो दोनों बिल्कुल भी मेल नहीं खा रहे थे। अगले दिन जब जावेद अख्तर जी स्टूडियो गए तो उन्होंने पंचमदा और निर्देशक सिप्पी जी को स्टूडियो में बैठे देखा। जावेद जी को देखकर आर.डी. बर्मन बहुत खुश हुए और उन्होंने तुरंत गाने के बोल मांगे। 1 मिनट चुप रहने के बाद जावेद जी बोले, मेरे पास एक गुड न्यूज है और एक बैड न्यूज है। आप सबसे पहले कौन सा सुनना चाहेंगे? कुछ सेकंड के लिए स्टूडियो रूम में सन्नाटा छा गया। पंचमदा ने जावेद जी की ओर देखा और कहा, क्या हुआ, आपने गाना नहीं लिखा? जावेद जी ने कहा, पंचमदा, अच्छी खबर यह है कि मैंने कुछ शानदार गीत लिखे तो है, लेकिन। और इससे पहले कि जावेद अख्तर कुछ और कहते, पंचमदा बहुत खुश होकर जावेद साहब के पास कागज लेने के लिए दौड़े जहां उन्होंने गीत लिखे थे। जावेद साहब ने धीमी आवाज में कहा, लेकिन आपने बुरी खबर तो सुनी ही नहीं। अच्छा ठीक है, अब मुझे बुरी खबर बताओ, पंचमदा ने हंसते हुए कहा। मैंने जो गीत लिखा है उनके बोल उस धुन में बिल्कुल भी फिट नहीं बैठते जो आपने मुझे दी थी। फिर से स्टूडियो रूम में सन्नाटा छा गया। जावेद जी ने कहा, पंचमदा, मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन गाने की ये लाइन सागर जैसी आंखों वाली, ये तो बता तेरा नाम है क्या, आपकी धुन के मीटर में फिट नहीं बैठी। एक ट्यून थी मुझे, एक पिक्चर सागर थी उसमें, तो कहने लगे, अच्छा भैया अच्छी खबर पहले सुना दो। तो मैंने कहा, अच्छी खबर यह है कि मैंने गाना लिख लिया है, बुरी खबर यह है कि तुम्हारी ट्यून पे नहीं लिखा है। रमेश सिप्पी जी, जो सारा ड्रामा देख रहे थे, उन्होंने चुप्पी तोड़ी, पंचमदा की ओर देखा और कहा, एक बार देख तो लो पंचमदा, गाने के बोल अच्छे लग रहे हैं। आप समझ नहीं रहे हैं रमेश जी, कहा पंचमदा ने। किशोरदा कल इस गाने को रिकॉर्ड करने आ रहे हैं। उन्होंने मेरी धुन पहले ही सुन ली थी। किशोरदा धुन के हिसाब से तैयारी करके आएंगे और गाना रिकॉर्ड करेंगे। कल किशोरदा के स्टूडियो में आने के बाद मैं उन्हें क्या दूंगा, ऐसा गाना जिसकी धुन बिल्कुल अलग हो। किशोरदा इन दिनों काफी बिजी रहते हैं, पंचमदा ने थोड़ा डरते डरते कहा। इतना कहकर पंचमदा उदास होकर कुर्सी पर बैठ गए। जावेद जी, जो सिप्पी साहब के बगल में चुपचाप खड़े थे, उन्होंने उनकी ओर देखा। रमेश सिप्पी ने जावेद जी से पेपर लिया और गाने के बोल पढ़ने लगे। चेहरा है या चांद खिला है। इससे पहले कि सिप्पी जी कुछ और पंक्तियां पढ़ पाते, आर.डी. बर्मन ने उनसे पेपर लिया और कुछ ऐसा किया जो किसी की भी कल्पना से परे था। उन्होंने अचानक अपनी नोटबुक उठाई, कुछ क्षणों तक गाने के बोल देखे और जावेद जी से गाना लिखवाने को कहा। आर.डी. बर्मन ने वही गाना दोबारा अपनी नोटबुक पर लिखना शुरू किया। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि पंचमदा दोबारा यही गाना क्यों लिख रहे हैं। जावेद जी को लगा कि पंचमदा गाने के कुछ बोल बदल रहे हैं, लेकिन जब जावेद जी पंचमदा के पास गए तो उन्होंने देखा कि पंचमदा बिल्कुल वही गीत कागज पर लिख रहे थे। लेकिन जावेद अख्तर तब दंग रह गए जब उन्हें समझ आया कि
पंचमदा न सिर्फ गाने के बोल लिख रहे थे बल्कि साथ ही कुछ गुनगुना भी रहे थे। मतलब वो उसी वक्त गाने का म्यूजिक भी तैयार कर रहे थे, जो कई संगीत निर्देशकों के लिए लगभग असंभव है। लगभग 30 मिनट में संगीत पूरी तरह तैयार हो गया। पंचमदा ने दोनों की तरफ देखा, मुस्कुराए और कहा, हो गया म्यूजिक रेडी। जी हां दोस्तों, पंचमदा ने 30 मिनट में वो जादू कर दिया जिसका असर पिछले 30 सालों से सबके दिल और दिमाग में छाया हुआ है इस गाने के जरिए। चांद खिला जुल्फ खनेरी शाम जैसी आंखों वाली, ये तो बता तेरा नाम। अगले दिन जब किशोरदा स्टूडियो आए तो पंचमदा ने पिछले दिन हुई पूरी घटना बताई। किशोरदा जोर से हंसे और बोले, कोई बात नहीं, मुझे एक कप चाय दो, मैं गाना और धुन ठीक से समझ लूं, फिर रिकॉर्डिंग के लिए जाऊंगा, कहा किशोरदा ने। और किशोरदा के बारे में क्या बताएं, वो तो थे ही जीनियस। उन्होंने फाइनल रिकॉर्डिंग के दौरान गाने में कुछ सुधार किया, गाने में कुछ सॉफ्ट टच और कुछ हाई टच नोट्स जोड़ा, जिससे गाने का फील और भी ताजा और जीवंत हो गया। और जब फिल्म रिलीज हुई तो यह गाना एक ब्लॉकबस्टर नंबर बन गया, एक टिपिकल किशोर कुमार रोमांटिक सॉन्ग। हम दर्शक किशोर कुमार के अलावा इस गाने को गाने वाले किसी और गायक के बारे में सोच भी नहीं सकते। यह गाना ऋषि कपूर के करियर के सबसे बेहतरीन गानों में से एक है। दिल कहता है तू है यहाँ तो जाता लम्हा थम जा। फिल्म सागर बॉक्स ऑफिस पर बहुत सफल रही और किशोर आरडी कॉम्बिनेशन ने एक बार फिर बॉक्स ऑफिस पर बाजी मारी। फिल्म के सभी गाने सुपरहिट थे, लेकिन 2 गाने हमेशा के लिए अमर हो गए, चेहरा है या चांद खिला है, और दूसरा गाना फिल्म का टाइटल सॉन्ग सागर किनारे दिल ये पुकारे, जिसके लिए किशोरदा को अपना आखिरी फिल्म फेयर पुरस्कार वर्ष 1986 में मिला था। आज के वीडियो को समाप्त करते हुए गाने के बारे में अपनी राय अवश्य बताएं, लेकिन हम एक पॉइंट पर रोशनी डालना चाहेंगे, वह है पंचमदा की क्रिएटिविटी, जिन्होंने तुरंत केवल 30 मिनट के भीतर एक गाने के लिए कुछ ऐसा जादुई संगीत तैयार किया जो आज तक सभी पीढ़ियों के बीच जबरदस्त लोकप्रिय है। दोस्तों, अगर आपको आज की जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। नए दर्शकों के लिए कृपया हर हफ्ते रेट्रो बॉलीवुड अपडेट के लिए जनता टॉकीज को आज ही सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सागर जैसी आंखों वाली, ये तो बता